अपनी भावनाओं से विश्व शांति की कामना से, आत्म शांति की कामना से मंत्र का जाप करना। मंत्र किसे कहते हैं? जो मन को केंद्रित कर दे उसे हम मंत्र कहते हैं। क्या? जिसके पढ़ने से मन में स्थिरता आती है, अपना मन उन विचारों में केंद्रीभूत होता है, वो मंत्र कहलाते हैं। ऐसे मंत्रों की व्याख्या में मंत्र शास्त्र में कई प्रकार के मंत्र बतलाए गए हैं। संसार को बढ़ाने वाले भी मंत्र हैं और संसार को घटाने वाले भी मंत्र हैं। अब आपका अभिप्राय क्या है, ये पहले देखना पड़ेगा। संसार को बढ़ाना है तो संसार को बढ़ाने वाले भी मंत्र हैं, और संसार को घटाना है तो संसार को घटाने वाले भी मंत्र हैं। विश्व में अशांति करना है तो उसके भी मंत्र हैं, और विश्व में शांति करना है तो उसके भी मंत्र हैं। अशांति करना है तो शस्त्र की बात आती है, और शांति करना है तो शास्त्र की बात आती है। अगर विश्व में अशांति करना है तो औजार, हथियार, ये वो, रडार और मिसाइलें फिसाइलें, क्षण भर में अशांति हो जाए पूरी दुनिया में। और शांति करना है तो फिर राष्ट्रपति महोदय से पूछा था ना, कौन से राष्ट्रपति महोदय से? मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनसे पूछा, कोमल नाम के विद्यार्थी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कि सर, उनका भाषण हो गया पूरा। भाषण के बाद में जब वो जाने लगे तो बच्चों ने घेर लिया। एक बच्चे ने पूछ लिया, सर आप मिसाइल मैन हैं, वैज्ञानिक हैं, ये बताइए ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है? अब बताओ, मिसाइलें हैं और शांति की स्थापना, एकदम विरुद्ध भाव वाला प्रश्न है। मिसाइलें और शांति की स्थापना। मिसाइलों से तो युद्ध, विभीषिका, महामारी, लड़ाई झगड़े, संकलेश दुनिया में हो रहे हैं। अब मिसाइल का नाम बताओ और शांति की स्थापना बताओ। तो राष्ट्रपति महोदय भी बहुत आगे के थे। उन्होंने बहुत संभल करके, सावधान होकर के कहा, बेटे सुनो, सत्य और अहिंसा की दो ऐसी मिसाइलें हैं जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। सत्य और अहिंसा की मिसाइलें, बहुत बड़ी बात है। तो मंत्र भी संसार को बढ़ाने वाले हैं और मंत्र संसार को घटाने वाले भी हैं। तंत्र शास्त्र कहता है कि मंत्र और तंत्र में जैसे कि कामद मंत्र होते हैं, मारक मंत्र होते हैं, प्रताड़क मंत्र होते हैं, संहारक मंत्र होते हैं। मंत्रों में शक्तियां होती हैं, और अगर कोई मंत्र की साधना करे और अच्छा उसका अभ्यास हो जाए तो उसकी साधना से साधे गए मंत्रों के द्वारा वह सामने वाले का अनिष्ट भी कर सकता है, क्योंकि उसने उसकी साधना की है। और मंत्र अभिप्राय जिसका उसका अनिष्ट भी कर सकता है। लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा अनिष्ट किए जाने में ये बात है कि उस समय अगर तुम्हारा पुण्य थोड़ा पतला पड़ रहा है
तो उसके मंत्रों का प्रभाव पड़ जाएगा। और पुण्य अगर तुम्हारा बराबर चल रहा है, धर्म से, भावना से, भक्ति से, तो अगर तुम्हारा पुण्य का उदय अच्छा चल रहा है तो उसका मंत्र भी तुम्हारे पर प्रभाव नहीं करेगा। इसलिए डरने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अब ऐसे विभिन्न प्रकार के मंत्रों में कामद मंत्र हैं, उत्प्रेरक मंत्र हैं, संहारक मंत्र हैं, प्रताड़क मंत्र हैं। ये मंत्र संसार को बढ़ाने वाले हैं। किसका संसार बढ़ेगा? जो ऐसे मंत्रों की आराधना करेगा उसका संसार बढ़ेगा। जिस पर प्रयोग करेगा उसका संसार नहीं बढ़ेगा। वो तो अपने पुण्य पाप से अपने उस चपेट में आएगा, फल मिलेगा उसको। लेकिन जो ऐसे मंत्रों को साध रहा है वह अपने संसार को ही बढ़ा रहा है। संसार में उसे और भटकना पड़ेगा। फिर संसार से तारने वाले शांति प्रदायक मंत्र कौन से हैं? तो जो वीतरागता के भाव से जुड़े हैं, जिसमें सभी जीवों के प्रति सद्भावना भरी हुई है, जो सभी के कल्याण की कामना करते हैं, जो ये भावना रखते हैं कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ये क्या बात है? ये बहुत बड़ी बात है। ये सभी के कल्याण की बात है। तीर्थंकरों को क्षेमंकरः कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कौन होते हैं? क्षेमंकर होते हैं। क्षेम का अर्थ क्या? क्षेम का अर्थ कल्याण। क्षेम का अर्थ क्या होता है? कल्याण। मतलब उन्होंने जगत के कल्याण की कामना की थी। उन्होंने जगत कल्याण के लिए उपाय किए थे। वह विश्व बंधुत्व बने। उन्होंने सभी प्राणियों को अपना बंधु माना, अपना आत्मी माना। सभी के प्रति उन्होंने आत्मीयता का भाव प्रकट किया, करते रहे भव भवांतर से। परिणाम स्वरूप विश्व शांति के कर्ता इस भव में तीर्थंकर बने। तीर्थंकर बनना आसान नहीं होता। मुनि बनकर के मोक्ष जाना फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन अपने मोक्ष जाने के साथ साथ असंख्य अनंत भव्य जीवों के मोक्ष में कारण बने, ये तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव होता है। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के समय में गाय और शेर क्या करते हैं? लड़ते झगड़ते हैं क्या? गाय और शेर है, नेवला और कौन? नागराज है। नेवला और सर्प, गाय और सिंह, बिल्ली और कौन? कुत्ता कह दो या तो चूहा कह दो। अब कुत्ता बिल्ली होगा तो कुत्ता भारी पड़ेगा, और बिल्ली चूहा होगा तो बिल्ली भारी पड़ेगी। अब ये प्रकृति से जन्मजात विरुद्ध भाव को लेकर के आते हैं। प्रकृति से ही है, कोई उनको उकसाता नहीं है, कोई उनको भड़काता नहीं है। ये प्रकृति से ही विरुद्ध स्वभाव को लेकर के आते हैं।
गाय शेर का कुछ बिगाड़ना चाहती ऐसा नहीं, लेकिन शेर अगर गाय को देख ले तो बस अपना शिकार बनाना ही चाहता। गाय ने कभी शेर को देख करके है हमारे सामने से निकलना नहीं, आज तो तेरे को हम। गाय क्या करेगी? गाय तो कमजोर है, लेकिन शेर गाय जैसे कमजोर प्राणियों को पकड़ता रहता है। और कुत्ता बिल्ली है, बिल्ली चूहा है, कमजोर को दबाते रहते हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान के समय में जब भगवान बन जाते तब तो कहना ही क्या, जब वो मुनि महाराज भी होते हैं तो उनके तप के प्रभाव से गाय और सिंह एक घाट आकर के शांत भाव से पानी पी करके चले जाते हैं। एक ही जगह पर, एक ही कुंड में, एक तरफ से गैया पानी पी रही और एक तरफ से भैया शेर पानी पी रहा। अब वहां तो भैया ही है ना, जब भाव शांति का है ना, एक तरफ गैया और एक तरफ शेर, भैया पानी पी रहा। कितना बड़ा पुण्य प्रभाव। अभी केवल अज्ञान नहीं हुआ, भगवान नहीं बने, लेकिन मुनि अवस्था में ही तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव तो देखो। हाँ, महावीर भगवान जब दीक्षा लेकर के कहीं भी विराजमान होते थे, अगर गर्मी है और बैठ गए ज्येष्ठ के महीने में और सूखा पेड़ है वहीं पर बैठे, तो उनके बैठने के साथ ही पेड़ में पत्तियां आने लगती थीं, फूल आने लगते थे, फल लगने लगते थे। मौसम नहीं है फिर भी बेमौसम फल फूल लगते थे। ये पुण्य का प्रभाव था। और ऐसे पुण्य के प्रभाव वाले तीर्थंकरों का स्मरण करते हुए विश्व शांति की कामना से जाप्यानुष्ठान चल रहा है। सभी के परिणामों को शांति मिले, सभी की बाधाएं, सभी के व्यवधान दूर हों, सभी का शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे। काया निरोगी रहेगी तो मन में प्रसन्नता आएगी, और मन में प्रसन्नता आएगी तो धर्म करने में आपका उत्साह भी बढ़ेगा। व्यापार की रुकावटें दूर हो, परिवार में अच्छे भाव बना करके सब लोग एक से विचार से आगे बढ़ें। पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अपने शारीरिक स्थिति को लेकर के सभी को अनुकूलताएं बने, और जिस उद्देश्य को लेकर के, इतने बड़े अनुष्ठान को लेकर के समाज आगे बढ़ रही है, उसकी पूर्ति अच्छे तरीके से हो। ओम ह्रीम जगत शांति कराए, श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु। सर्वोपद्रव, उपद्रव एक प्रकार का थोड़ी होता है। देव देवियों के द्वारा उपद्रव किए जाते हैं, त्रियंचों के द्वारा उपद्रव किए जाते हैं, मनुष्यों के द्वारा भी उपद्रव कर दिए जाते हैं, और प्रकृति की बाधाओं में आंधी तूफान आदि के उपद्रव होते रहते हैं। सभी तरह से मेघ कुमार देवों का आवाहन इसलिए होता है कि वायु पर नहीं, जल पर नियंत्रण बना रहे। मेघ वायु कुमार देव नियंत्रित रहें, और जो बादल वाले पानी वाले देव हैं वो भी नियंत्रित बने रहें, और अग्नि वाले देव वो भी। बात कुमार वायु को लेकर के, मेघ कुमार जल को लेकर के, और अग्नि कुमार के देव भी बड़े उपद्रवी होते हैं। चाहे जहाँ 60 सर्टिफिकेट करा देते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। तो इन सब के नियंत्रण से, क्योंकि बड़े बड़े अनुष्ठानों में इन सभी देवों का भी आवाहन होता है और उनके मन को भी संतुष्ट किया जाता है।
क्या अगर 4 जन मिलकर के कहीं पर मिठाई खा रहे हों और साथ वाले 2 लोगों को छोड़ दिया जाए जानबूझ करके, तो ध्यान रखना तुम्हारी मिठाई को कड़वी बना देंगे, ना हमें मिलेगी ना तुम भी खा पाओगे। ध्यान रखना। इसलिए बुद्धिमानी क्या है कि 4 जब खा रहे हैं तो अपने शेष साथियों का भी ध्यान रख के उनको भी सम्मिलित कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। बुद्धिमानी है। अपने वातावरण को सरस और प्रभावनामय बनाना है तो सभी प्रकार के देवी देवताओं का अनुष्ठान होना चाहिए। कोई भी बुरा नहीं होता है, कोई भी असहयोग करना नहीं चाहता है, किसी की भावना कभी भी धर्म के विरुद्ध नहीं होती, किसी की भावना समाज के विरुद्ध कार्य करने की नहीं होती, लेकिन यथायोग अगर ध्यान नहीं रखा गया तो अच्छा भी कब बुरा हो जाए इसका कोई पतियारा नहीं। और अगर कोई बुरा हुआ है तो अच्छे की कमी मानी जाएगी कि आपने उसका ध्यान नहीं दिया। बड़े कार्यों में, बड़ी संयोजना में बड़े बड़े मशीन के पार्ट तो काम करते हैं। बड़ा कारखाना खड़ा है, बड़ी मशीनें लगी हैं, तो मशीन के बड़े बड़े पार्ट तो काम करते हैं, लेकिन अगर मशीन का एक ही पैंच पुर्जा निकल जाए तो बड़े बड़े पार्ट भी खड़े हो जाते हैं, उनसे भी फिर मशीन काम नहीं करती। इसका मतलब है बड़ों का स्थान बड़ों के हिसाब से है और छोटों छोटों का स्थान छोटों छोटों के हिसाब से होता है। ऐसी संयोजना से ताकत बढ़ती है, प्रभाव बढ़ता है और एकजुटता के माध्यम से बहुत प्रभावना होती है। बंधुओं, ये जो पाठ किया गया है, ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, और ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः। असिया उषा पंच परमेष्टियों के वाचक हैं। अरहंत का आ, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का ऊ और मुनि महाराज जी साधु महाराज का सा, असिया उषा। पंच परमेष्टियों को याद कर लिया, उनके प्रतिनिधि अक्षरों को लेकर के मंत्र का उच्चारण करना, मंत्र के प्रति भावना जोड़ना और मन को स्थिर करके केंद्रित करके जो जप किया जाता है वह अपने लिए तो कल्याणकारी होता है, विश्व शांति में भी कारण बनता है और पर्यावरण को भी विशुद्ध रखता है। पर्यावरण पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं। श्रावकों के लिए विशेष जवाबदारी दी गई है कि ये हमारी मालाएं, आप सबकी मालाओं में अगर कोई कमी रह जाएगी तो उसकी पूर्ति कराने वाली होंगी। रोज रोज फेरेंगे, बहुत मन लगता है। अपना मन कभी कभी सही नहीं सोच पाता है, कभी कभी गलत डायरेक्शन में चला जाता है, कभी अहंकार बाधक बनता है, कहीं कसाय भाव बाधक बनते हैं, कभी कोई की प्रेरणा बाधक बन जाती है। लेकिन अगर हम देवशास्त्र गुरु के मंत्रों को, पंच परमेष्टि के मंत्रों को अगर जप में स्थान देते हैं, उनका जाप करते हैं, तो हमारे मन में शांति आती है, हमारा अशुभ कर्म टलता है और शुभ भाव होने से पुण्य कर्म का आश्रय होता है। वही सारा का सारा पुण्य का उदय हमारे बिगड़े हुए कामों को बनाता है। समय इतना ही पर्याप्त है और विशेष रूप से आप सभी की जो संयोजना चल रही है उसकी चर्चा मंच से रोज रोज होनी चाहिए और जो संयोजना में लगे हुए कार्यकर्ता हैं या जवाबदार हैं, उनकी जवाबदारी एक ये भी बनती है कि वह सुबह की सभा में उपस्थित हों, क्योंकि जो भी दिन भर की गतिविधि और रात की गतिविधि है
उसकी चर्चा इस सार्वजनिक मंच से सूचनाओं के रूप में जानी चाहिए, ताकि सभी को जानकारी होती है। दिन में आप अपने व्यस्त रहो, अपने अपने काम करो, लेकिन इतनी बड़ी संयोजना चल रही है तो रोज रोज उसकी चर्चा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा मंच से होनी चाहिए। महाराष्ट्र से महाजन परिवार पारस पहले अपने पास रहा था, उनके मम्मी पापा यहाँ आए हुए हैं, कल से लाभ ले रहे हैं। बिटाड़कर परिवार भी यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन वो अभिषेक पूजन पाठ शांति धारा करके निकल गए। अब बस जब भी वो उपस्थित रहेंगे तो उनके लिए समाज अपना आतिथ्य बहुमान कर देगी। दूसरी बात यह है कि बस समय कम है और जो भी अनुष्ठान चल रहे हैं, कहीं पर कोई भी, देखो मैं आपको बता रहा हूं, तुम अपनी जगह पर जितना सोचोगे उतना तुम कम ही सोच पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द तक की है। लेकिन गुरु महाराज जी समाज में अगर कोई मार्गदर्शन देते हैं तो बहुत बड़ी दूरदर्शिता से देते हैं, समग्रता का सोच रख के देते हैं, भविष्य और जिन शासन की महिमा को देख करके देते हैं। तो आपको अगर बहुत कुछ आता है तो अपने से चर्चा कर लो, और अगर बहुत कुछ नहीं आता है तो जो मार्गदर्शन दिया जाता है उस पर पूरा भरोसा करके आगे बढ़ते चलो। महापात्रों का चयन अच्छे से हो गया है, कुछ पात्रों के नाम और आ गए हैं, लेकिन उनका डिक्लेयर कौन करेगा? जो अधिकृत हैं वही करेंगे। हमारा काम तो प्रवचन और मार्गदर्शन देने का है, और फिर प्रतिदिन मार्गदर्शन भी महाराज जी का अच्छे तरीके से उपस्थिति में मिल जाएगा। जाप मंत्रों का होता है। जप शब्द का अर्थ संस्कृत में बताया है, जकारः जन्म विच्छेदः, पकारः पाप नाशनः। जो जन्म का विच्छेद करने वाला हो और पापों का नाशक हो, उसे जप कहा जाता है। जप के लिए मन की एकाग्रता जरूरी होती है। एकाग्रता से जपे गए मंत्रों से मंत्र की सिद्धि होती है, और मंत्र की सिद्धि से अपने कार्य की सिद्धि होती है। कार्य की सिद्धि के लिए परिणामों में विशुद्धि का आना बहुत जरूरी है। अपने यहाँ दो शब्द आते हैं, एक विशुद्धि और एक संक्लेश। क्लेश शब्द आप समझते हैं, उसी में संक्लेश होता है। संक्लेश किसे कहते? कसायों की तीव्रता का नाम संक्लेश है। क्रोध, मान, माया, लोभ प्रचुर मात्रा में हो, बार बार कसाय करे, तीव्रता से कसाय करे, मन में किसी भी तरह की शांति ना रखे, इसका नाम संक्लेश कहलाता है। अर्थात कसायों की तीव्रता का नाम संक्लेश है। विशुद्धि तो कसायों की मंदता का नाम विशुद्धि है। विशुद्धि का अर्थ क्या हो गया? कसायों की मंदता का नाम विशुद्धि है। हमारी कसाएं मंद रहें, कसायों का अभाव तो होगा नहीं, कसाएं एकदम सर्वथा नष्ट तो होने वाली नहीं, लेकिन कसायों का प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा न रहे। कसाय का संस्कार आ भी जाए तो हम उसको नियंत्रित रखें, कसाएं हमारे नियंत्रण में रहें, और जितना जितना कसायों की मंदता होती जाती है उतने उतने परिणामों में विशुद्धि आती जाती है। इस तरह से मंत्रों का जाप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आचार्य धरसेन स्वामी ने आए हुए मुनिवरों की परीक्षा के लिए एक मंत्र दे दिया था कि आप इसका जाप करो।
जानबूझ करके आचार्य महाराज ने दोनों शिष्यों को 2 मंत्र दिए। दोनों के मंत्र अलग अलग थे, लेकिन इनको भाषा का ज्ञान है कि नहीं, व्याकरण पकड़ पाते कि नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा कर दिया और एक मंत्र में एक अक्षर कम कर दिया, जानबूझ करके, ताकि शिष्य की बुद्धि की परीक्षा हो सके। वो मंत्र लेकर के साधना के लिए बैठे। उपवास पूर्वक उन्होंने साधना की। निर्धारित और निश्चित समय पर उनका लक्ष्य पूरा हुआ, लेकिन जब प्रतिफल दिखाई दिया तो दोनों मुनि महाराज आश्चर्यचकित हो गए। 2 देवियां प्रकट हुई हैं, लेकिन दोनों में कमी दिख रही है। क्या कमी दिख रही है? एक देवी की एक आंख दिखाई दे रही, एक आंख नहीं है, और दूसरी देवी में एक दांत बड़ा हुआ अलग से दिख रहा है। इसका मतलब क्या? देवी देवताओं का स्वरूप तो सुंदर होता है। दोनों मुनि राजों ने अलग अलग विचार किया। देवी देवताओं का स्वरूप सुंदर होता है, फिर एक देवी की एक आंख की कमी, ये तो ठीक नहीं है। एक देवी का एक दांत बड़ा हुआ अलग से दिख रहा है, ये भी ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी कुशलता से उस मंत्र पर विचार करके और एक मुनि महाराज जी ने अपनी बुद्धि से एक अक्षर मंत्र में जोड़ लिया, और एक मुनि महाराज जी ने अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से एक अक्षर कम कर दिया। फिर दोनों ने मंत्र की साधना की। अब की बार जो देवियां प्रकट हुईं वो सर्वांग सुंदर थीं। अब देखिए, आचार्य महाराज ने जानबूझ करके परीक्षा के लिए ऐसे मंत्र उनको दिए, लेकिन शिष्य की विनयशीलता देखिए, वो क्या विचार करते हैं कि महाराज जी ने तो मंत्र बराबर ही दिया होगा, हमारे लिखने में कोई कमी रह गई, इसलिए ये इस तरह का हुआ। अब चल करके गुरुदेव से निवेदन करना चाहिए। उन्होंने जाकर के गुरुदेव से निवेदन किया और अपनी अल्पज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि गुरुदेव, आपने तो मंत्र सही दिया था, लेकिन हमारे को ही समझ में नहीं आया, किसी में मंत्र बढ़ गया, किसी में कम हो गया, और परिणाम स्वरूप जो सामने प्रस्तुत हुई वो ठीक नहीं थे। फिर क्या किया तुमने? महाराज समझ गए। फिर क्या किया तुमने? जी गुरुदेव, उसमें मंत्र में जहाँ जो कमी थी और जो अतिरिक्त था उसकी पूर्ति कर दी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बराबर सब हो गया। बस ठीक है, इसी को समझने के लिए मैंने आपकी परीक्षा ली थी। और फिर उनको अध्ययन कराया। मंत्रों की साधनाएं होती रहती हैं, लेकिन मंत्र साधना में एक अनिवार्यता है कि योग गुरु का मार्गदर्शन अवश्य ही लेना चाहिए। बगैर गुरु के मार्गदर्शन के मंत्रों की साधना सही दिशा में नहीं ले जाती है। कहीं भी भटकाव हो सकता है, कहीं भी उलझन हो सकती है। विधि में अगर कोई कमी कर दी या ख्याल नहीं रखा गया तो आपके लिए उसका दुष्परिणाम भी मिल सकता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ये सब विधि विधान हैं जिन्हें अनुष्ठान कहा जाता है। मंत्रों की साधना लौकिक चमत्कारों के लिए नहीं होती है। मंत्रों की साधना लौकिक कार्यों की पूर्ति के लिए नहीं होती है। मंत्रों की साधना संसार को बढ़ाने के लिए नहीं होती है। मंत्रों में शक्तियां तो हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि परमार्थ के रूप में आगे बढ़ता है और मिथ्या दृष्टि जीव लौकिक संसार के प्रलोभनों में आगे बढ़ता है। मंत्र वही है। मिथ्या दृष्टि अगर उसकी आराधना करेगा तो उसका संसार प्रयोजन है, उस ओर वो आगे बढ़ेगा। सम्यक दृष्टि मंत्र की साधना करेगा, उसका परमार्थ प्रयोजन है,
कर्म क्षय के लिए, साधना को बढ़ाने के लिए, अपने अभ्यास के लिए करेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि है और उसका लक्ष्य परमार्थ का है। ऐसे मंत्रों के विज्ञान में एक डॉक्टर नेमीचंद्र जी हुए हैं आरा वाले, उन्होंने नमोकार मंत्र पर एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है। नमोकार महामंत्र एक अनुचिंतन, महामंत्र नमोकार एक अनुचिंतन, ऐसी एक पुस्तिका लिखी है। नमोकार मंत्र पर इतने तरह से छानबीन की है, इतने तरह से गहराई से विचार किया है और उस पुस्तक का लेखन किया है। मैं समझता हूँ वो नमोकार मंत्र पर एक थीसिस ही है। छोटी सी पुस्तिका है, हमारे पास अभी भी है, मतलब उसको हमेशा पढ़ते रहते, देखते रहते। तो नमोकार मंत्र पर सर्वांगीण चिंतन उन्होंने उस पुस्तिका में दिया है। ऐसे अनेक और ग्रंथ हैं जहाँ पर विभिन्न मंत्रों की चर्चा की गई है। नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें से 84 लाख मंत्र निकले हुए हैं, 84 लाख मंत्र। अब रिद्धि और सिद्धियां होती हैं। रिद्धि और सिद्धि में क्या फर्क होता है? सिद्धि प्रयोजन की पूर्ति के रूप में होती है। हमने ये संकल्प लिया, इतने दिन अभ्यास किया, अब इससे हमारे लिए इस मंत्र साधना से ये प्रयोजन पूरा हो, इसको सिद्धि कहेंगे। और रिद्धि क्या होती है? मुनिजनों को रत्नत्रय की साधना के प्रभाव से, तपश्चरण के प्रभाव से, जो बिन चाहे, मन में भाव नहीं है, पाने की इच्छा नहीं है, लेकिन तपश्चरण के प्रभाव से, कर्म के क्षयोपशम से जो सामर्थ्य शक्तियां अपने आप आ जाती हैं, वो रिद्धियां कहलाती हैं। और रिद्धियों में 64 रिद्धियों की चर्चा होती है, 64 रिद्धि विधान होता है। उसमें एक केवल ज्ञान भी अंतिम सर्वोत्कृष्ट रिद्धि मानी गई। बाकी सभी तीर्थंकर भगवान जब मुनि दीक्षा लेते हैं तो मुनि दीक्षा लेते समय केवल ज्ञान को छोड़ करके से सारी रिद्धियां उनके पास आ जाती हैं। गणधर परमेष्टि जब गणधर पद पर आसीन होते हैं तो अष्ट महारिद्धियां उनके लिए अपने आप आ जाती हैं तपश्चरण के प्रभाव से। ये रिद्धियां तप के प्रभाव से आती हैं। सिद्धियां वो होती हैं जिनको साधना पड़ता है, प्रयोजन पूर्वक साधना पड़ता है। ऐसी सिद्धियां और रिद्धियां आपकी साधना और आपके अभ्यास से होती रहती हैं। दैवी शक्तियों में सामर्थ्य बहुत रहती है, लेकिन मनुष्यों के द्वारा उनको साध लिया जाता है। पर साधने वाला निस्वार्थी होना चाहिए। अगर स्वार्थ में वो चला गया तो जिन शक्तियों को उसने साधा था वही शक्तियां उसके लिए घातक बन जाती हैं, क्योंकि उसने उस तरीके से उनको नहीं संभाला। परमार्थ के रूप में मोक्ष मार्ग में इन शक्तियों का कोई महत्व नहीं है। देवी देवताओं की शक्तियों का प्रयोजन नहीं, यहाँ तो आत्म शक्ति को प्रगटाने का प्रयोजन हुआ करता है। नमोकार मंत्र में से निकले हुए शांति मंत्र कौन सा मंत्र है? ओम ह्रीम अर्हम असिया उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अब असियाऊषा, ये 5 जो आदि के अक्षर हैं, ये पंच परमेष्टि के वाचक अक्षर हैं। अरिहंत में से आ लिया जाता है, सिद्ध में से सी लिया जाता है, आचार्य में से आ लिया जाता है, उपाध्याय से ऊ लिया जाता है, और साधु मुनि में से सा लिया। असिया ऊषा। इसी असिया ऊषा में से ओम भी बनता है। ओम 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 जो अपन करते हैं ना, ओम। अपने गुरुवर आचार्य से कभी भी किसी ने कुछ पूछा, हाँ आशीर्वाद है, आचार्य से कुछ बताओ, ओम ओम ओम, सब ठीक हो जाएगा। ओम शांति, शांति रखो,
सब ठीक हो जाएगा, कर्म क्षय होंगे, टलेंगे, शांति रखो। ओम ओम ओम। ओम में क्या आता है? ओम में भी पंच परमेष्टि गर्भित हैं। कैसे गर्भित हैं? अरिहंत का आ, ठीक है ना। सिद्ध में सी आता है। सिद्ध भगवंतों को अकाय, अकाय यानी अशरीरी भी कहा जाता है। सिद्धों को क्या कहा जाता? अशरीरी। तो सिद्धों के अशरीरी अकाय का आ, अरिहंत का आ, सिद्धों में अकाय अशरीरी का आ। आचार्य परमेष्टि का भी आ हो गया, उपाध्याय परमेष्टि का उ हो गया, और साधु परमेष्टि में मुनि, मुनि का म हो गया। तो आ तीनों मिलकर के एक आ, उ, ओ और मुनि का म, ओम हो गया। ऐसे पंच परमेष्टियों के प्रतिनिधि अक्षरों से ओम तैयार हुआ है, और ओम में पांचों परमेष्टि समाये हुए हैं। ओम शब्द में तीनों लोक भी समाये हुए हैं। कैसे? आ अधोलोक, उ ऊर्ध्वलोक और म मध्यलोक। आ उ म ओम बन जाता है। और जैनेतर बंधु तो ओम में पूरा ब्रह्मांड समाये हुए हैं। उनकी मान्यता से तो ओम में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बहुत अच्छा, उनकी मान्यता से ब्रह्मांड है, और हमारी मान्यता से तीनों लोक और पांचों परमेष्टि। भाव एक ही है, भाषा अलग अलग हो गई। और इतने महत्व का ओम शब्द है, और ओम के ही अक्षरों को निकाल करके ओम ह्रीम अरहम असी याउसा, ओम ह्रीम अरहम, ये बीजाक्षर हैं। ये किसी भी मंत्र में लग जाते हैं। ये पंच परमेष्टि वाचक मंत्र है, और दूसरे मंत्र भी हो सकते हैं। पंच परमेष्टियों के वाचक अनेक मंत्र हैं, लेकिन बीजाक्षर जो होते हैं मंत्र विज्ञान में, वो कहीं भी, जैसे ओम ह्रीम अरहम आदि आदि, ये बीजाक्षर माने जाते। तो ओम ह्रीम अरहम असियाऊषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। और प्रातःकालीन बेला में बड़ा मंत्र है ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। दोनों मंत्र शांतिदायक हैं, विश्व शांति की कामना से किए जा रहे हैं। मंत्रों का प्रभाव मनुष्यों पर तो पड़ता ही पड़ता है, प्रकृति और प्राणियों पर भी पड़ता है। मंत्रों में अपने भाव जुड़े रहते हैं, और भावों का प्रभाव सर्वत्र सब जगह पड़ता रहता है। वैसे देखा जाए तो राजगृही से पावापुर तक की यात्रा ही चातुर्मास है, लेकिन उस यात्रा को संपन्न करने में महावीर भगवान को भी 30 वर्ष लग गए थे। 30 वर्ष कैसे लगे? केवल ज्ञान होने पर पहला उपदेश राजगृही में हुआ। पहला उपदेश लगभग 42 वर्ष की उम्र में हुआ। 30 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा ली, 12 वर्ष की उम्र और तय करके फिर केवल ज्ञान पाया, और उपदेश होने में 66 दिन और कम हो गए। इतना कम होने के बाद शेष जो जीवन काल बचा, वो सारा का सारा जीवन काल महावीर भगवान का समस्त आर्यावर्त के समस्त प्रदेशों में विहार करने में व्यतीत हुआ, उपदेश देने में व्यतीत हुआ। वैसे देखा जाए तो राजगृही से पावापुर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। सीधे सीधे कोई जाना चाहे तो लंबा मार्ग नहीं है, लेकिन महावीर भगवान अपनी पहली देशना दे करके फिर जब विहार किए
तो कई बार राजगृह भी आए और कई बार अन्यान्य महानगरों में जाकर के धर्मोपदेश दिया, और अंत में फिर राजगृह से समोसरण छोड़ करके फिर पावापुर की ओर विहार किया। अंतिम ध्यान पावापुर में किया गया। अघातिया कर्मों का क्षय पावापुर में हुआ। पावापुर से ही उन्हें निर्वाण पद प्राप्त हुआ, और उनके निर्वाण जाने से पावापुर का वह क्षेत्र, पावापुर का वह स्थान सिद्ध क्षेत्र बन गया। उसके पहले सिद्ध क्षेत्र नहीं था, और ऐसा नियम भी नहीं है कि मोक्ष जाने के लिए सिद्ध क्षेत्र में जाओ तभी मोक्ष होगा। नहीं, सिद्ध क्षेत्र में जाने पर ही मोक्ष होगा ऐसा नहीं है। भव्य आत्मा जहां से मोक्ष प्राप्त करे वह सामान्य स्थान भी सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। क्या? सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। तो ऐसे सिद्ध क्षेत्र पावापुर में आपने निर्वाण लाड़ू अर्पित किया। मुनि संघ के चतुर्मास का संकल्प पूरा होने से उनके चतुर्मास का निष्ठापन हुआ। महावीर भगवान का भी संसार से निष्ठापन हो गया। भगवान का निष्ठापन कहां से हुआ? भगवान का निष्ठापन कहां से हुआ? भगवान का निष्ठापन संसार से हो गया, और महाराज जियों का निष्ठापन चातुर्मास से हो गया। लेकिन भगवान का निर्माण होने के बाद भी भगवान की चर्चा अभी भी चल रही है। ऐसे ही मुनि संघ के चातुर्मास के निष्ठापन होने के बाद भी कुछ धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आगे बढ़ते रहते हैं, और उन धार्मिक अनुष्ठानों में आप सभी के कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए? कल्याणक में आगे क्या लगा हुआ है? कौन से कल्याणक होने वाले हैं? कौन से कल्याणक वाले? मतलब सामान्य जन के लिए कल्याणक नहीं है, पंचों के लिए कल्याणक है। क्या? पंचों के कल्याणक। सामान्य जनों के लिए कल्याणक नहीं है क्या? तो फिर पंच क्यों लगा दिया पंचों के कल्याणक के लिए? नहीं, वो जो पंच कल्याणक हैं वो पंच की संख्या वाले कल्याणक हैं, प्रतिनिधि पंच के रूप में नहीं है। वो 5 संदर्भों को लेकर के कल्याणक माने गए हैं, और वो 5 संदर्भ उनके लिए तो कल्याणकमय रहे, बाकी सभी भव्यात्माओं के लिए भी कल्याणकमय रहे। तीर्थंकरों का जन्म होता है, तीर्थंकरों का जन्म होता है, तो फिर किस किस का कल्याणक होता है? तीर्थंकरों के जन्म होने पर तीर्थंकर का तो कल्याण होता ही होता है। तीर्थंकरों को जन्म देने वाले माता पिता यानी जनक और जननी का भी कल्याण होता है, और संपूर्ण जगत का भी कल्याण होता है। कितनी बड़ी बात! तीर्थंकर का तो कल्याण हो ही रहा है, होता ही है। जन्म देने वाले जनक और जननी, जनक पिता, जननी माता कहलाती है, और जगत संसार कहलाता है। तो सभी प्राणियों का कल्याण होता है। तीर्थंकर भगवान की प्रकृति पुण्य की एक ऐसी विशिष्ट प्रकृति है
जिससे सारे संसार को सुख शांति का अनुभव होता है, सारे संसार को। यहां तक कि कहा गया है मनुष्य और त्रियंच तो छोड़ो, स्वर्ग के इंद्रादि गणों को तो छोड़ दो, नरक के नारकियों को भी एक क्षण के लिए, अब वो एक क्षण कितना छोटा है वो भगवान जानेंगे, लेकिन एक क्षण के लिए नारकियों के मन में भी शांति का एहसास होता है। अब उस मारा काटी में, भीड़ भाड़ में, लड़ाई झगड़े में वो क्षण कितने अपने अनुभव को देख करके गया है, उसका असर कितना हो पाया, ये तो भगवान के सूक्ष्म ज्ञान की व्याख्या है। लेकिन लिखा तो यही गया है कि तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय नारकियों को भी एक क्षण की शांति होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जिस भव्यात्मा ने जन्म लिया है उसने भव भवांतर से इतना बड़ा पुण्य कमाया है, तब त्याग के माध्यम से भव भवांतरों में इतना पुण्य संचय किया है कि उनके जन्म होते ही तीनों लोकों में सर्वत्र सर्व प्राणियों के लिए एक क्षण के लिए शांति का एहसास होता है। वो क्षण बहुत छोटा है, ये बात अलग है, लेकिन पुण्य की वर्गनाओं ने प्रत्येक जीव के प्रदेशों को स्पर्श किया। पुण्य की वर्गनाओं ने, अनगिन असंख्यातों जीव हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि आदि सब, त्रस राशि, स्थावर राशि, सारे जीवों को उस क्षण तीर्थंकर भगवान का पुण्य प्रभावित करता है। सौधर्मेंद्र तो समझ लीजिए कि स्वर्ग का अधिपति ही है। 16 स्वर्गों तक की व्यवस्था सौधर्म इंद्र के अनुसार ही चलती है। 16वें स्वर्ग से ऊपर सौधर्मेंद्र का कोई काम नहीं, वहां पर अहमेंद्र हो जाते हैं। 9 ग्रैविक में सभी जीव अहमेंद्र रहते हैं। उसके ऊपर 9 अनुदिशों में सभी अहमेंद्र रहा करते हैं। उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमानों में सभी अहमेंद्र रहा करते हैं। अहमेंद्र का मतलब क्या है? मैं भी इंद्र, तू भी इंद्र, मैं भी इंद्र, तू भी इंद्र, मैं भी इंद्र, तू भी इंद्र। अब किसी से कोई बात नहीं करना, बराबर बराबर अधिकार, बराबर बराबर पद, समधि समधि, समधन समधन। इसका मतलब क्या है? समधि समधि, समधन समधन, इसका मतलब क्या है? समान पद और समान मान्यता और समान बुद्धि के धारक। धी यानी बुद्धि, सम यानी समान, जिन दोनों की मान्यता में समान बुद्धि रहे वो ऐसे बेटी और बेटे के दोनों पिता समधि 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 हो गए। और अब बेटा और बेटी हैं तो बराबर बराबर हक रहेगा, तो समधन समधन, धन भी सम सम, बराबर बराबर, समधन समधि। अब दोनों पद बराबर बराबर हैं। तो ऐसे ही 16 स्वर्गों के ऊपर जो व्यवस्था है, 9 ग्रैवेकों की, 9 अनुदिशों की और 5 अनुत्तर विमानों की, वह सारे अहमेंद्र रहते हैं। कोई किसी के अंडर में नहीं रहता, किसी को कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई किसी तरीके से कोई अनियंत्रित भी नहीं होता है, सब व्यवस्थित और सब नियंत्रित रहता है। इसलिए सब अहमेंद्र अहमेंद्र। 16 स्वर्गों में गड़बड़ियां हो सकती हैं, इसलिए कैटेगरी बना दी गई। सौधर्म
ईशान, सानत कुमार, महेंद्र आदि आदि, ये सब इंद्र। और उसमें भी क्या, इंद्र, अब इंद्र बड़ा हो जाएगा, फिर सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णक, लोकपाल आदि आदि, ये सूत्र चलता है। आभियोग, किलविश, इसमें भेद हैं, इसमें कैटेगरियां हैं, और उनके पुण्य के प्रभाव से उनके पदों में अंतर रहता है। और जिसके जैसे पद होते हैं वैसा उनका कार्य सुनिश्चित होता है। तो ये इंद्र के बाद में सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग और अंत में किलविशक, ये सभी भेद हैं। जैसे कोई राज दरबार में राजा से लेकर के मंत्री, सेनापति, ये वो करते करते, और बाहर दरवाजे पर बैठ करके कौन आ रहा, कौन जा रहा, किसकी व्यवस्था क्या है, वहां पर ध्यान रखे। जो व्यवस्था राज दरबार में वो इंद्रादिकों की यहां होती है। तो सौधर्म इंद्र का अपने आप में बड़ा पद है, कुबेर का अपने आप में बड़ा पद है। चारों दिशाओं में रहने वाले यम, वरुण और नैऋत्य में ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, चारों दिशाओं में सोम, यम, वरुण और एक नाम और कोई ऐसा, ये कुबेर, हाँ कुबेर, ये चारों धनद माने जाते हैं। और सौधर्म इंद्र के इशारे पर भगवान के कल्याणकों में धन की वर्षा करते हुए यह प्रभावना को बढ़ाते हैं। जन्म के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से लेकर के गर्भ के 9 महीने के काल तक, अर्थात 15 महीने तक लगातार 3 संध्याओं में, और एक आचार्य महाराज ने लिखा 4 संध्याओं में, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अंत में मध्य रात्रि, इन 4 समयों में प्रत्येक समय में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। क्या 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा, एक बार में 3.5 करोड़ रत्न, और चारों टाइम में फिर कितने हो जाएंगे, 14 करोड़ रत्न। एक दिन रात के 4 टाइम के 14 करोड़ रत्न। अब एक ही दिन में आप चाहो जितने पंचकल्याणक करा लो आगे की भी चिंता नहीं, नवीन जिनालय भी कंप्लीट, और बनने वाला पत्थर का जिनालय भी कंप्लीट, और पिंडरी के सब मंदिरों में रंग रोगन, साज सज्जा, बड़ा मंदिर हो चाहे कोई भी मंदिर हो, फिर किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एक ही दिन में 14 करोड़ रत्न, बताओ, अच्छी व्यवस्था है ना। हाँ, और पहाड़ बन गया होगा, बन गया होगा, क्यों नहीं बन गया होगा। और ये भी सुविधा है कि उन रत्नों को नगर के नागरिक उठा करके ले जाना चाहे तो कोई किसी की तरफ से मनाही नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं। जिसे जितने ले जाना, अपना ट्रैक्टर लाओ, अपनी ट्राली लाओ अपनी कोई भी गाड़ी लाओ, 4 व्हीलर लाओ, हाथ ठेला ले आओ, भर भर करके ले जाओ, कोई मना करने वाला नहीं। और अगर कोई नहीं उठाता है तो राज कर्मचारी आते हैं, रास्ते की साफ सफाई करनी है, आंगन की सफाई करनी है, तो वह उठा करके और वाहनों के द्वारा खजाने में ले जा करके रख देते हैं। विलीन नहीं होते, वो रतन रखे रहते हैं, वो बाजार में काम आ सकते हैं, उपयोग आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्वर्गों से आया है
तो बस उठा लो तो उठा लो, कोई ओला ओला वृष्टि थोड़ी हो रही है, नहीं तो गल जाए, पानी बह जाए, पता ही नहीं, ऐसा नहीं है, ओले ओले वृष्टि नहीं है। रतन है रतन, डायमंड, आर्टिफिशियल नहीं, चमकदार, ओरिजिनल बड़े बड़े रतन बरसते हैं। और इसीलिए तीर्थंकरों का जितना राज्य रहता है उनके माता पिता का, उतने राज्य में निरंतर समृद्धि बढ़ती जाती है, राजकोष खजाना बढ़ता जाता है, सेना बढ़ती जाती है, बल बढ़ता जाता है। और तीर्थंकर के आते आते जन्म लेते लेते तो वो राजधानी बहुत समृद्ध नगरी हो जाती है। वैसे भी तीर्थंकरों का जन्म सामान्य परिवार में नहीं होता, ये समृद्धि तो उनके गर्भ में आने और जन्म होने पर होती है, लेकिन उनका अवतरण भी राज परिवार में ही होता है, सामान्य परिवार में नहीं होता है। हाँ, राजघराने में होता है, ये नियोग है, राजघराने में होगा। और दीक्षा लेने के बाद पहला आहार भी राजा के यहाँ ही होगा। क्यों? वो खानदानी राजा है, कोई बनाए गए राजा थोड़ी है, किसी ने बनाया है, हमें बना दो, तुम्हें बना दो, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, ये बनने वाले, ये लोकतंत्र की व्यवस्था तुम्हारे पास होगी। वो तो पुण्य लेकर के आए हैं, राजघराने में उनका जन्म हुआ है, और राजघराने में जन्म हुआ है तो उनका नियोग भी राजघराने के अनुसार ही चलता है। स्वधर्मेंद्र देख रेख करता है, तीर्थंकर भगवान की प्रत्येक गतिविधि पर, प्रत्येक क्रिया पर स्वर्ग से ही, अवधि ज्ञान से उसकी नजर रहती है, और वह सारा प्रबंध बहुत व्यवस्थित करके चलता है। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक साक्षात कब मनाए गए, किसने मनाए, किसको पता? तुमको पता है, हमको पता है, आओ इसका पता लगाएं। क्या पहेली अपन बनाए, आओ इसका पता लगाएं। और ऐसे पता नहीं लगे तो कल्प वृक्ष से पूछो फिर, है? अब कल्प वृक्ष कहेगा भैया ये नहीं बता सकते, हम सामान सामग्री तो दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि, क्या नहीं बता सकते हैं, क्या नहीं बता सकते कि किन किन के सानिध्य में पंच कल्याणक मनाए गए। साक्षात ये प्रतिष्ठा के तो सबको याद होगा, लेकिन साक्षात तीर्थंकरों के कल्याणक किसने मनाए? उस समय के जो पात्र थे उनके नाम पुराण में हैं, लेकिन अभी अपने सामने वो पात्र नहीं है। हम तुमने तो मनाए भी होंगे तो याद नहीं। बस समय को देख करके विराम दे रहा हूं।